जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो कई बार सोते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, यानी आपको अपने छाती पर दबाव महसूस होता है और आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अपने हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते। साथ ही आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी वस्तु आपके ऊपर रख दी गई है, जिस कारण से आप हिल डुल नहीं पा रहे हैं। कई बार आप आंखों से देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेडिकल साइंस अलग बात करता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये एक स्लीप पैरालिसिस होता है, यानी आपको एक तरह का पैरालिसिस अटैक आ जाता है सोते समय, जिस कारण से आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, यानी हिला डुला नहीं पाते। लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका अलग जवाब बनता है, इस बात का अलग मतलब निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। देखिए, लोग कहते हैं एक विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास वो होता है जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं किसी कारण से, या उसको करने से किसी का नुकसान होता है। लेकिन जब विश्वास होता है, एक होता है अंधा विश्वास, यानी कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसके करने में आप भगवान को मुख्य रखते हैं, यानी भगवान को साक्षी रखते हैं। तो ये होता है अंधा विश्वास। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भगवान को साक्षी रख करके कोई भी कार्य करते हैं तो आप कोई भी कार्य गलत कर ही नहीं सकते, यानी आपको ईश्वर इतनी बुद्धि देते हैं जिस कारण से आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ ईश्वर साक्षी हो जाते हैं वहाँ पर कोई भी कार्य गलत हो नहीं सकता। अगर आप धन कमाने के लिए भी घर से निकलते हैं और ईश्वर को साक्षी करते हैं तो आप सत्कर्म का ही पैसा लाते हैं, और जो सत्कर्म का पैसा होता है वो आपको हमेशा लाभ देकर जाता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा आपके पास रहता नहीं है, साथ ही वो पैसा निकलता भी है और कष्ट के साथ निकलता है। ये हमने बहुत लोगों के साथ देखा है, क्योंकि हमने जो भी आज तक पैसा कमाया हमारे पिताजी ने हमारे लिए, वो सत्कर्म से कमाया। उन्होंने कम कमाया लेकिन वो हमें फलीभूत हुआ। कभी हमारे लिए कोई ऐसा पैसा कभी नहीं लाए जिससे हमें कोई दुख उठाना पड़े। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में कि हमें कोई कष्ट या परेशानी ऐसी आई हो या मेडिकली प्रॉब्लम ऐसी आई हो भगवान की कृपा से कि पैसा उसमें हमारा लगा हो, क्योंकि वो पैसा भले ही कम था लेकिन सत्कर्म के द्वारा लाया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में सत्कर्म का पैसा आपके साथ चलता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग भी सत्कर्म की तरफ ही चलता है। इसी प्रकार से जब आप सोते हैं तो सोते समय आपको ये परिस्थिति बनती है, यानी आप बोल नहीं पाते, जाग नहीं पाते, अपने हाथ पैर हिला नहीं पाते। तो इसका ये कारण होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा जब आपके आसपास बैठ जाती है, यानी इसके कई कारण होते हैं। जिस घर में आप रहते हैं या अगर आप किसी और के घर में भी जाते हैं, जब भी ऐसा महसूस करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके छाती पर बैठ जाती है, जिस कारण से आप बोल नहीं पाते, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, हाथ पांव आपके डुलते नहीं हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये जो स्थिति होती है ये थोड़े समय के लिए ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका कारण ये भी होता है कि कई बार आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं। देखिए, हम कोई भी भवन निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण करते समय हमें ये ज्ञात नहीं होता कि इस भूमि के अंदर क्या दबा हुआ है। आप नहीं जान सकते कि भूमि के अंदर क्या चीज़ है। कई बार ऐसा भी होता है जिस भूमि पर हम भवन निर्माण करते हैं तो उस भूमि के नीचे कोई मानव कंकाल भी हो सकता है, यानी हड्डियां भी हो सकती हैं जो उसके अंदर रही हों, किसी ने दफनाया हो किसी को। तो इस कारण से जिस भूमि के अंदर इस तरह की हड्डियां गड़ी हुई होती है मानव के शरीर की, तो उनके यहाँ भी ऐसा होता है कि उनको भी ये परेशानी होती है। या जिनके यहाँ पर कभी धन गड़ा हुआ होता है उनके साथ भी ये परेशानी होती है कि आपके घर में अगर धन गड़ा हुआ है तब भी आपको ये परेशानी होती है, क्योंकि उस धन की रक्षा कोई नकारात्मक शक्ति या कोई भी शक्ति, ऊर्जा, आत्मा करती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये परेशानी होती है। जब भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर होता है तो आपकी ये परिस्थिति होती है कि आपका शरीर एक अलग ही प्रकार से हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं।
तो जब भी आपके साथ ये परिस्थिति बने तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और साथ ही आप जो भी अगर आपके इष्ट देव नहीं है, किसी भी देवता को अगर आप मानते हैं तो आपको उन देवता का ध्यान करना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं उस ऐसी परिस्थिति में तो आप देखेंगे कि जो ये परिस्थिति आपके साथ हुई है, धीरे धीरे आप इस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं और आप एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन मित्रों, फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अगर आपको अपने घर में दिखाई देता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, एक धुनी की वीडियो है। अगर आप अपने घर में वो धुनी रोज़ देते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकती, यानी वो निष्क्रिय हो जाएगी। अगर वो नहीं जाती, आपका घर छोड़कर भी नहीं जा सकती है, तो वो निष्क्रिय हो जाएगी, आप पर किसी भी प्रकार का वो हमला नहीं करेगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का यही कार्य होता है, वो किसी न किसी पर हावी अवश्य ही होती हैं। वो आपके घर में इतनी हानि करती हैं, आपके घर में कभी भी धन नहीं आने देती, सबसे पहला कार्य। दूसरा, वो आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होने देती हैं और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कराती रहती हैं, यानी आपके घर में एक ऐसी परिस्थिति वो बना देती हैं कि आपको ऐसा लगता रहता है कि हम सभी आत्महत्या कर लें। यहाँ तक की परिस्थिति भी आपको नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देती है। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप अपने घर में पूजा पाठ करें। जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उतना ही कम होगा, क्योंकि देवी देवता के सामने नकारात्मक ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। और दूसरी चीज़, जो प्रचंड देवता हैं उनकी पूजा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। अगर आप अपने घर में माँ काली का दिया जलाते हैं तो माँ काली के दिए में इतना प्रभाव होता है कि वो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। साथ ही अगर आपके घर में कोई नज़र दोष है या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र भेजा है या कोई भी चौकी भेजता है, तो माँ काली उसको बाहर के बाहर ही वापस कर देती हैं। यानी जहाँ पर माँ काली का दिया जलता है वहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता और कोई भी चीज़ जो भेजी जाती है तंत्र के माध्यम से, वो आपके घर में किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकती। ये माँ काली के दिए की विशेषता होती है। तो इसलिए आपको माँ काली का दिया भी लगाना चाहिए, जो लोग इस परेशानी से बचना चाहते हैं। कुछ लोग डरते हैं माँ काली का दिया लगाते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ काली का दिया आप लगा सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ काली के दिए के द्वारा अपने आप ही स्वतः ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको उसका आभास बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। वो मेरा दूसरा चैनल है, आपको वहाँ पर भी इसी प्रकार की जानकारी मिलेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही मेरा एक और चैनल है, अगर आप अपने स्वप्न के रहस्य जानना चाहते हैं कि आपको जो स्वप्न दिखाया है उसका क्या अर्थ है, तो उसके लिए आप मेरे एक और चैनल स्वप्न रहस्य को भी सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ महारानी आपके सभी कष्ट दूर करें। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।